ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। साथियों, आपको प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट कर अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं साथियों ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर से रिलेटेड ये था साथियों। किस प्रकार स्ट्रेन होती है, किस प्रकार स्ट्रेस टेंसर जो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देखा था सिग्मा और टाउ, ये साथियों स्ट्रेस टेंसर होता है। जैसा कि अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस टेंसर अपन इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार ये स्ट्रेस टेंसर यहाँ पर बना हुआ है। और ये किस प्रकार रिलेटेड होता है साथियों, इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। ये अपनी एक मैट्रिक्स है और इसमें ऐड हो रही है दूसरी मैट्रिक्स जिसमें आगे +2 म्यू है और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस मैट्रिक्स से साथियों। इसमें यहाँ पर एप्सिलॉन जो कि स्ट्रेन बता रहा है और यहाँ पर जो गामा है साथियों जो कि हाफ स्ट्रेन बता रहा है उसी प्लेन की। जैसे एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन गामा ये डॉट लगा हुआ है, इसमें स्ट्रेन रेट बता रहा है। जो इस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में डिटेल में जाना था साथियों हमने, जहाँ पर पी प्रेशर था, म्यू विस्कोसिटी कांस्टेंट था। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट ये रिलेशन भी देख लिया था। उसी मैट्रिक्स से किस प्रकार रिलेशन निकाला जाता है, एक्स एक्स के लिए, वाई वाई के लिए, जेड जेड के लिए, इसी प्रकार आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अब साथियों शेयर स्ट्रेस के लिए भी उसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए टाउ एक्स वाई या वाई एक्स ये एक दूसरे के बराबर होते हैं साथियों, तो उनका रिलेशन इस प्रकार ड्राइव किया जा सकता है। और जो स्ट्रेन रेट होती है वो इसके बराबर होती है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया था साथियों। आप जो भी स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहें वो आसानी से निकाल सकते हैं अपनी जो ये मैट्रिक्स है इस रिलेशन से। अब ये रिलेशन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं साथियों। हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, या आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर क्लियर कर सकते हैं अपने लेवल पर। अब साथियों उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए किस प्रकार रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि स्टैटिक फ्लूइड होता है उसमें यू वी डब्ल्यू ये कांस्टेंट होते हैं साथियों, या फिर कहें जीरो होते हैं। अर्थात फ्लूइड इस प्रकार किसी भी पात्र में हो सकता है या कहीं भी किसी डैम में हो सकता है जहाँ फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है साथियों, तो वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। क्योंकि फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में हम सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड हमें प्राप्त होगा -p साथियों। शेयर स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि शेयर स्ट्रेस एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं लेयर्स, तो शेयर स्ट्रेस मिलता है। यहाँ पर मोशन हो नहीं रहा है साथियों लेयरों का, तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है वो जीरो के बराबर होता है। इस प्रकार साथियों हम फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं -p जो कि प्रेशर बता रहा है साथियों। इस -p को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि फ्लूइड सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, तो इस प्रकार ये इसको इनकम्प्रेसिबल दाब लगा रहा है। देन स्ट्रेस टेंसर, इसको आप सिग्मा आई जे से इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वैल्यू के लिए आप निकालना चाहें तो आई जे में वो वैल्यू डालेंगे आप 3 × 1 या फिर 1 × 3, जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका अपना स्ट्रेस टेंसर किस प्रकार होगा साथियों, शेयर स्ट्रेस नहीं है तो ये वाली जो अपनी इसको आप इसमें से एक एक निकाल लेते हैं तो सिर्फ यहाँ एक एक बच जाएगा। माइनस भी निकाल लेते हैं तो -p बाहर आ जाता है और ये 1 1 यहाँ रह जाते हैं, जैसा कि अपनी उस मैट्रिक्स में था साथियों। तो सिर्फ हमें 3 × 3 की यही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से शेयर स्ट्रेस वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि सभी में शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। इसमें से इनमें शेयर स्ट्रेस है, सिर्फ ये वाली जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू रहेगी, तो अपन को ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है साथियों। इसका स्ट्रेस टेंसर इस प्रकार बनेगा फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए, जो हम स्टडी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं दूसरा केस अपन फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो, जहाँ पर जैसा हम जानते हैं आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी कांस्टेंट जीरो होती है, अर्थात विस्कोसिटी नहीं होती उनमें। तो अपन को यहाँ पर विस्कोसिटी नहीं होगी तो उन लेयरों के मध्य में शेयर स्ट्रेस भी नहीं होगा, तो भी हमें सिर्फ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड -p ये इक्वेशन प्राप्त होती है साथियों। किसी के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेंसर इस कंडीशन के लिए भी सिग्मा आई जे इजकल टू -p इस प्रकार विकर्ण प्राप्त होते हैं। बाकी एलिमेंट 0 0 प्राप्त होते हैं, ये 0 0 हैं सारे। तो इन दो कंडीशन के लिए हमको ये स्टेटस सेम प्राप्त होती है साथियों, जैसा कि आपको पहले प्राप्त हुई थी। अब इसी प्रकार आप नई कंडीशन पहचानना चाहें या फिर उस पर स्टडी करना चाहें फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, अर्थात आप कह सकते हैं जो u v या w ये फंक्शन नहीं है,
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के या फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इनमें वेरिएशन नहीं आ रहा साथियों। यू वी डब्ल्यू इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इस प्रकार इसे आप कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इनको कॉमन लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है तो इसमें आप लिखेंगे, इनमें वेरिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्स के सापेक्ष इसमें डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे, इसका वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष इनका डिफ्रेंशिएशन कर देखेंगे तो आपको जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी कांस्टेंट समझकर वैल्यू जीरो दे देता है, अर्थात वेरिएशन नहीं आ रहा है। इस प्रकार डो यू डिवाइड बाई डो एक्स आप चेक करेंगे तो अपन को ये फंक्शन है जीरो वैल्यू देगा। इसी प्रकार किसी के सापेक्ष आप इसका अवकलन करेंगे साथियों, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इस पर वेरिएशन नहीं दे रहा है, इनका फंक्शन ही नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में भी हमें सेम यही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। देन सिग्मा आई जे इज इक्वल टू माइनस पी माइनस पी माइनस पी, ये इस प्रकार इस विकर्ण पर प्राप्त होते हैं। बाकी एलिमेंट जीरो 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 ये एलिमेंट प्राप्त होते हैं साथियों। तो हमें इन तीनों कंडीशनों में सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए थी, ये आइडियल अपना आइडियल फ्लूइड फ्लो है जिसमें म्यू इक्वल टू जीरो है, और ये अपना फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए साथियों। तो हमें इस प्रकार इस पर स्टडी कर सकते हैं, ये रिलेशन हमें प्राप्त हो रहा है। अब और रिलेशन हम जान सकते हैं साथियों, अगली वीडियो में जानेंगे। ये सारा स्टडी करने वाले हैं हम किस प्रकार और कौन से केस बनाए जा सकते हैं, उसके बाद ये एंगुलर वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।